हरिद्वार में देवभूमि जन सेवा केंद्र संचालकों का किया जा रहा है शोषण। जिसमें सभी ब्लॉकों के वेब असम ने एकजुट होकर हरिद्वार में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने उनके साथ हो रहे शोषण के बारे में बातचीत की। उनका कहना है कि जिस तरह से सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीयूष गुप्ता और स्टेट हेड ललित बोरा के द्वारा सीएससी सेंटर संचालकों का शोषण किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको सेवाएं एक्टिवेट कर रखनी है तो आपकी सभी सेवाओं को भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें सेंटर संचालक का ये कहना है कि हम लोग इतने कम कमीशन पर काम करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों से मोटी रकम वसूली जाती है, जिसका फायदा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और स्टेट हेड लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को 20,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी करनी है, जिसका पैसा वे सीधे अपने खाते में मंगवाते हैं और हम लोगों को कोई भी रिसिप्ट भी नहीं देते। अगर इसी तरह से हम लोग इन्हें पैसा देते रहे तो हम अपने बच्चों को और परिवार को कैसे पालेंगे, अर्थात इनका पालन पोषण कैसे करेंगे। उन्होंने मांग की है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीयूष गुप्ता और स्टेट हेड ललित बोहरा की जाँच की जाए। उन्होंने एक लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार और मुख्यमंत्री को भी भेजा है। शिकायतकर्ता में और कार्यक्रम में शामिल संजय कुमार, अंकित वर्मा, ललित मेहता, सुमित, अनिल बालिया, अमित, रामोतार, अबरार, अभिषेक आबाद आदि हैं। नमस्कार, परिपाटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित सैनी। जिस तरह से अभी एक घटना घट रही है कि वीएलओ का शोषण किया जा रहा है, कुछ वीएलई है जो बता रहे हैं कि उनके साथ जो उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो उनका शोषण कर रहे हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि ऐसा क्या है, कि उनके साथ ऐसे क्या घटनाएं घट जा रही है। आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है और मैं वीएलई हूँ सराय का, बहादुराबाद ब्लॉक से। जैसा कि आप सभी को पता ही चला होगा, पिछले कुछ 5 महीनों से लगभग हमें ये भी मालूम नहीं हो पा रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है कौन, और अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और कुछ सर्विसों का हमें इसके खिलाफ़ जो यहाँ पर शोषण हो रहा है, हम यही कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको अगर ये काम नहीं करना चाहते तो इनको पद से हटा के किसी दूसरे को नियुक्त किया जाए, ताकि हमें भविष्य में अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके। तो जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि वीएलओ का शोषण किया जा रहा है, तो उसमें आपको क्या कहना है? सर हमें क्या है कि 6 महीने से हमें यही नहीं पता कि हमारा सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है कौन। अभी तक यही नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है कौन। उससे पहले शिवम सर थे, वो हमें कॉल में भी ग्रुप में भी संपर्क करते रहते थे कि भाई ये स्कीम आ रही है, ये तुम कर लो, मगर 6 महीने से हमें यही नहीं पता चला कि क्या सीएससी में चल रहा है। और हमें अनिल सर से पता चला कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीयूष गुप्ता है। पीयूष गुप्ता जी का नंबर मिला, उनसे संपर्क फ़ोन पे किया, मगर वो कभी फ़ोन ही नहीं उठाते, और कभी अगर फ़ोन उठा भी दिया तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं मिलूँगा। आज तक वो हमारे से मिले नहीं है। और कि लड़कों के फ़ोन आते हैं, बात हम पीयूष सर से करते हैं, फ़ोन आते हैं लड़कों की, तुम्हें सर्विस चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे, हो जाएगा काम। तो बिना पैसे का कोई काम ही नहीं हो रहा सीएससी में। आपका नाम? अनिल वालिया। अनिल वालिया जी, आपका सेंटर कहाँ पे है? मेरा टोटा कल्याणपुर में है। कल्याणपुर में है। तो जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि सभी वीएलओ का आजकल शोषण हो रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखो, शोषण तो हो रहा है जी। आजकल क्या है कि मेरा यूसीएल के लिए मैंने पीयूष गुप्ता जी को फ़ोन किया था कि मेरा यूसीएल होना है, तो कम से कम 6 महीने पहले मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर मैंने पीयूष गुप्ता जी को कहा, मैं कहा मेरा यूसीएल होना, आधार चलना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मिल लेना। मैंने अगले दिन फिर उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं हरिद्वार वहाँ लक्सर जा रहा हूँ, आप कल आना। तो फिर कल कह के उन्होंने कह दिया कि आप जो है एक इंश्योरेंस करा लो 20,000 रुपये का, फिर हम आपका यूसीएल चलवा देंगे। दूसरा एक पोस्ट ऑफिस का जो काम आया था, उसमें वीएलई को नियुक्त किया जाना था मशीन के साथ आधार कार्ड बनाने के लिए, तो उसके लिए भी मैंने पीयूष गुप्ता जी को अपना नाम भेजा हुआ था। उन्होंने कहा कि आप एक 20,000 रुपये का इंश्योरेंस करा लीजिए, हम आपका नाम आगे भेज देंगे, फिर पोस्ट ऑफिस में आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो मेरा तो पीयूष गुप्ता जी से और ये उत्तराखंड सरकार से यही कहना है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को सिस्टम से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये चोर बाजारी हम लोगों के लिए जो हो रही है, क्योंकि हमारे पास एक तो सबसे बड़ा बेरोज़गार है। बेरोज़गारी में हमारे पास क्या है, सुबह से शाम तक हम सीएससी सेंटर चलाते हैं, 1-2 रुपये का कमीशन आता है। 1-2 रुपये के कमीशन में हम क्या कर लेंगे, उसमें हमारा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात फिर यह है कि हम अगर 20-20 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस करेंगे तो क्या हमें फिर ये सीएससी में ही काम करना जरूरी था? फिर हम किसी और संस्था को सुनते या फिर किसी और कंपनी को सुन के उसमें अपना भागीदारी दिखाते। क्योंकि एक बेरोज़गार के लिए सबसे बढ़िया माध्यम क्या था, सीएससी में आप एक अपनी आईडी लेके अपना कार्य करें और अपने बेरोज़गारी से बचें। लेकिन यहाँ तो बेरोज़गारी से बचने के
के बजाय और उल्टा चोर बाजारी हो रही है। और जो भी हमारे साथ शोषण हो रहा है भाई, सबसे बड़ी जैसा कि कहने में आ रहा है कि जब 20,000 का इंश्योरेंस कराते हैं और जो जिस तरह से 20,000 और 4,000 रुपये उनके खुद के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनके खुद के उसमें उनका वो मिलता है। हाँ, ऐसा भी सुनने में आया कि जो इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कराने में क्या है कि इनको 20% डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को उनके खाते में चले जाता है। और वो इंश्योरेंस क्या है कि फिर 1 साल बाद अगर हम नहीं कराएंगे तो 20 के 20 हमारे बॉन्ड हो जाएंगे। या तो हम परमानेंटली उसको उनका टाइम लिमिट रखी हुई है कि आपको इतने साल तक ये चलाना है। कि किसी बंदे पर 20,000 रुपये हर साल नहीं बन पा रहे, क्योंकि पूरे दिन में 100-200 रुपये का तो हमारी कमाई हो रही है। और फिर हम अगर साल में 20,000 रुपये जमा करेंगे, मान लो किसी ने 10 साल का टारगेट दिया, 10 साल में अगर हमारे को वो 2 ही साल दिएगा तो हमारे 40,000 रुपये का तो बॉन्ड हो गया। लाभ किसको हुआ? डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, जो उसको उसका 20% का मुनाफा मिला। जन सेवा केंद्र से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ सुमित कुमार सैनी की एक खास रिपोर्ट।